एक बार फिर से आप सबों का इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में प्रीवियस ईयर के जेई इलेक्ट्रिकल एसएससी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिस्कस करूंगा। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स इज डबल्ड देन इंडक्टिव रिएक्टेंस विल बी। क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि सर्किट हमारा प्योरली इंडक्टिव है, एक एसी सोर्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया गया है। तो अब बताना है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस पर क्या असर पड़ेगा। ऑप्शंस दिए गए हैं 4। पहला ऑप्शन है इंडक्टिव रिएक्टेंस 0 हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन है इंडक्टिव रिएक्टेंस 2 गुना हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन है इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं चेंज होगा, सेम हो जाएगा, चौथा ऑप्शन है इंडक्टिव रिएक्टेंस आधा हो जाएगा। ठीक है, तो एक एसी सोर्स है जिसका वोल्टेज V है और फ्रीक्वेंसी F हम मान लेते हैं। इसके अक्रॉस हमने प्योर इंडक्टर लगा दिया है जिसका प्योर इंडक्टेंस क्या है, L है। इस इंडक्टर का कुछ इंडक्टिव रिएक्टेंस है जिसको हम XL से डिनोट कर रहे हैं। तो हम जान चुके हैं ये चीज़ कि XL जो होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2πf इंटू L। F क्या है, फ्रीक्वेंसी है, L इंडक्टेंस है, XL इंडक्टिव रिएक्टेंस है। अब इसी इंडक्टिव रिएक्टेंस पे क्या असर पड़ेगा जब हम इस फ्रीक्वेंसी को 2 गुना कर दें, यानी F को 2F कर दें। तो हमारा न्यू XL क्या हो जाएगा, 2π इंटू 2F। ये चेंज हम कर रहे हैं, F को 2 टाइम्स कर दे रहे हैं तो 2F हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, L है, 2 को बाहर निकाल लेते हैं तो फिर अंदर क्या हो जाएगा, 2πfL। अब ये 2πfL क्या है, हमारा पुराना जो XL है इंडक्टिव रिएक्टेंस वही है, तो इसको हम रिप्लेस कर दे रहे हैं XL से, और 2 जो है बाहर रह जाएगा तो 2 इंटू XL हो जाएगा। तो हमारा क्या हो रहा है, जो XL है वो 2 टाइम्स ओल्ड XL हो जा रहा है। और यही तो पूछा जा रहा है कि हमारा जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो क्या होगा। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी 2 गुना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो इस हिसाब से आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन बी, डबल्ड। अगर हम क्वेश्चन को ना भी सॉल्व करें, इतना हम मैथमेटिक्स में ना जाएं, तो भी हम ऑप्शन को एलिमिनेट यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए कैसे। पहला ऑप्शन बताया जा रहा है कि बिकम 0, जो नहीं पॉसिबल है क्योंकि एक्सेल को 0 होने के लिए हमारा फ्रीक्वेंसी को 0 होना पड़ेगा, और फ्रीक्वेंसी यहाँ 0 नहीं है क्योंकि एसी सोर्स है। एसी सोर्स में फ्रीक्वेंसी कभी 0 नहीं हो सकती है। जब भी फ्रीक्वेंसी 0 होगा तो वो डीसी के केस में होगा। ये डीसी है, इसमें कोई फ्रीक्वेंसी डीसी की नहीं होती है। डीसी जो है इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। टाइम के साथ इसमें करंट हमेशा कांस्टेंट रहता है किसी भी टाइम पे। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 0 होगी तभी हमारा एक्सेल 0 होगा। लेकिन बात यहाँ एसी सोर्स की जा रही है, तो फ्रीक्वेंसी 0 नहीं होगा तो एक्सेल भी 0 नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। अब तीसरा ऑप्शन हम देखते हैं कि इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या रिमेन सेम होगा। सेम कैसे होगा, जब तक हम फ्रीक्वेंसी को छेड़ेंगे नहीं तब तक हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस सेम होगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी को डबल किया जा रहा है तो हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस भी डबल हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F है तो सेम तो होगा नहीं। हाफ भी नहीं हो सकता है क्योंकि फ्रीक्वेंसी को अगर हम हाफ कर नहीं रहे हैं, अगर हाफ करते तो ये हमारा हाफ हो जाता। तो इस हिसाब से हमारा बचा हुआ ऑप्शन जो सेकेंड ऑप्शन है वो सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिटरमाइन द सेल्फ इंडक्टेंस इन मिली हेनरी ऑफ 3 मीटर लॉन्ग एयर कोर्ड सोलेनॉइड when the coil has 300 turns and diameter of coil is 12 सेंटीमीटर। अब एक कॉइल है जिसका कोर क्या है, एयर कोर है। अब हम बता चुके हैं एयर कोर जो इंडक्टर होता है उसमें कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल हम यूज नहीं करते हैं मीडियम की तरह, उसमें एयर ही होता है। एयर को हम कोर की तरह यूज कर रहे हैं। तो इस एयर की एक अपनी परमिटिविटी होती है जिसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, एयर की परमिटिविटी 1 होती है, यानी इसका अगर हम
परमिबिलिटी निकालेंगे म्यू, तो म्यू जो होगा वो म्यू नोड इंटू म्यू आर होगा। म्यू नोड क्या होता है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी होता है, और म्यू आर क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी। तो एयर की रिलेटिव परमिटिविटी 1 हो जाती है और एब्सोल्यूट परमिटिविटी की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻² होती है। तो इसमें हमें पूछा जा रहा है सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस नथिंग बट इट इज़ द इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, यानी कि एक कॉइल के में अगर कोई करंट फ्लो कर रही है तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, इसी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड से जो हमें इंडक्टेंस का वैल्यू यहाँ मिल रहा है, अपने ही मैग्नेटिक फील्ड से कॉइल में जो इंडक्टेंस बन रहा है उसी को हम सेल्फ इंडक्टेंस बोलेंगे। मान लेते हैं सेल्फ इंडक्टेंस क्या है? एल है। एल इजक्वल टू हम जान चुके हैं कि म्यू इंटू एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई एल। पहली वीडियो आप देखिए ज़रा, उसमें आपको ये एक्सप्रेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एल जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल का स्क्वायर होता है, प्रोपोर्शनल होता है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के प्रोपोर्शनल होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल होता है। म्यू क्या है? परमिटिविटी है। परमिटिविटी म्यू इजक्वल टू क्या होगा? म्यू नॉट इंटू म्यू आर। अब हम वैल्यू पुट करते हैं तो म्यू की वैल्यू जो है, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 है, और एयर के लिए म्यू आर 1 हो जाएगा। एन स्क्वायर है तो एन की वैल्यू 300 दी हुई है, एन स्क्वायर 300 इंटू 300 हो जाएगा। ए की वैल्यू मालूम अभी नहीं है, इसको हम मालूम करेंगे। एल की वैल्यू क्या है? 3 मीटर दी गई है। अब ए कैसे निकलेगा? अब कॉइल है, कॉइल का जो एरिया होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है वो सर्कुलर होगा। इसकी डायमीटर हमें कितनी दी गई है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे? इसको पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 12 इंटू 10⁻⁻² हो जाएगी। ये तो डायमीटर हो गई, और रेडियस निकालने के लिए इसको 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा और इस पूरे का स्क्वायर कर दिया जाएगा। तो हमारा ए क्या निकल के आएगा? 36 पाई 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। अब हम इस ए को यहाँ पुट कर देंगे तो एल क्या आ जाएगा? 4259.34 इंटू 10⁻⁻7 हेनरी। ठीक है, पाई की वैल्यू हम 3.14 ले रहे हैं जो होती है। अब ये हेनरी है और पूछा जा रहा है इन मिली हेनरी, तो मिली हेनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 0.42। ऑप्शन में देखेंगे हमारा 0.41, ए ऑप्शन जो है ये क्लोजेस्ट है 0.42 के, तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, ये भी जेई एसएससी में इलेक्ट्रिकल के पेपर में प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। क्वेश्चन है व्हाट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस मिली हेनरी in Henry of the coil if the current changes from +4 to -4 ampere in 0.10 second and induced EMF is 16 volt। ठीक है, हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इन हेनरी कोयल का। अब एक चीज़ बताया जा रहा है इसमें कि करंट चेंज हो रहा है हमारा +4 to -4, यानी कि जो डी आई है वो दिया गया है हमारा +4। हमारा अगर इनिशियल करंट है, फाइनल करंट कितना है? -4। तो +4 में से हम -4 को माइनस कर देंगे तो ये माइनस माइनस प्लस होकर क्या हो जाएगा? 8 एम्पियर। यानी हमारा डी आई पता चल गया 8 एम्पियर। अच्छा, कितने समय में ये चेंज हो रहा है करंट? ये 0.10 सेकेंड में चेंज हो रहा है, यानी कि dt हमारा क्या हो जाएगा? 0.1 सेकेंड। अब फैराडेज लॉ में उसके में हम लोग जान चुके हैं ये कि EMF इक्वल टू n/dt होता है। अब n जो है, L जो है n के प्रोपोर्शनल है, और फाई जो है फ्लक्स वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो L
जो है वो n की जगह आ जाएगा और फाई की जगह i आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ई एम एफ इजक्वल टू, अगर ई एम एफ हमारा स्मॉल ई है तो E इजक्वल टू क्या हो जाएगा, L इंटू डी आई बाई डी टी। अब L हमको पता करना है, यहाँ हम ई एम एफ की वैल्यू 16 पुट कर दे रहे हैं और डी आई हमारा 8 हो जाएगा। तो 16 इजक्वल टू 8L इंटू 0.1। सॉल्व करने पे हमारा L क्या होगा, 0.2 हेनरी। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एस